ये तो एक सोल है और इनकी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी एक जर्नी है, हम लोग इस जर्नी में आपस में मिले हैं। तो इसको किसी तरह से रिज़ॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद में मैंने एक चीज़ अपनानी चालू की, जब वो पर्सन जिस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की एनर्जीज इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के लोग भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। और नेगेटिव जो लोग होते हैं, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उनसे किनारा कर लें या आप उनको टोटली इग्नोर कर दें। आपके बॉस में भी बहुत ही स्ट्रेस काइंड ऑफ पर्सन हो, आपकी मदर इन लॉ से आपको शायद स्ट्रेस मिलता हो, या आपके स्पाउस के साथ में आपके रिलेशंस ऐसे हों जो काफ़ी स्ट्रेसफुल हों। ये सारे ही ऐसे रिलेशंस हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो आप जिनसे किनारा नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम आपको मैनेज भी करना है। साल 2010 में जब मेरी मैरिज हुई थी, तो उसके बाद में ऑलमोस्ट 12 टू 13 ईयर्स ये इन लॉज के साइड से एक पर्सन, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत ही नेगेटिव टाइप के पर्सन रहे ये हमेशा से। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे शो करना कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी छोटी से छोटी चीज़ को बहुत हाईलाइट करना, और नेगेटिव एकदम इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बिहेवियर बहुत ही नेगेटिव करना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फेस की ऑलमोस्ट 12 टू 13 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, वो मैंने इस अमेजिंग सी टेक्निक के साथ में अपनी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म किया। मेरा जो रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ में था, उनके साथ में था, तो उसको मैंने एकदम ट्रांसफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। और इसी टेक्निक को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी लाइफ को भी 100% बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही अमेजिंग सी, सिंपल सी ये टेक्निक आपकी लाइफ को भी स्ट्रेस फ्री कर देगी। तो जो मैंने 12 टू 13 ईयर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफ में इस पर्सन को बहुत ही नेगेटिव तरीके से मैनेज किया, और बहुत ही कई बार बहुत इंसल्टिंग हो जाता था, बहुत पेनफुल, बहुत स्ट्रेस्ड फीलिंग आती थी। बट देन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स बैक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक मौका मिला इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने का। मुझे ये बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स ऐसा एक इम्पल्स आया कि हम सभी यहाँ पर सोल्स हैं, अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं और अपने अपने कर्म को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा हम कहते हैं कि कर्म है जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने समझी कि जिस तरह से मैं एक सोल हूँ, वो भी एक सोल हैं, लेकिन वो एक सोल हैं जो इस धरती पर आए हैं भोगने के लिए, क्योंकि ना केवल वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बट उनके बॉडी में फिजिकल डिजीजेस भी बहुत सारे हैं। तो वो इस धरती पर आए हैं भोगने के लिए बेसिकली। तो ये मुझे, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करती हूँ और मैं ये सारी चीज़ें समझती हूँ, तो ये मुझे समझने की ज़रूरत है कि कैसे मैं इस पूरे स्ट्रेस रिलेशनशिप को हील कर सकूँ। तो यही इम्पल्स मुझे आया कि चलो ये तो एक सोल है और इनकी अपनी एक जर्नी है, मेरी अपनी एक जर्नी है, हम लोग इस जर्नी में आपस में मिले हैं। तो इसको किसी तरह से रिज़ॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद में मैंने एक चीज़ अपनानी चालू की, जब वो पर्सन मेरे अराउंड हों या प्रेजेंस में हों, तो मैं उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देती थी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसे बहुत सारा उनको ब्लेस करती थी। अभी इसमें ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था मुझे ब्लेस करना किसी को,
एज ए पर्सन को जो मेरे लिए बहुत सारी नेगेटिविटी ऐड करते थे लाइफ में, एक स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे, तो ऐसे पर्सन को ब्लेसिंग देना अपने आप में इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई, और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगी, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आप जब किसी को ब्लेस कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन को ब्लेस कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि उससे आपको बेनिफिट होने वाला है, उससे आपकी लाइफ जो है वो ईज़ी होने वाली है। क्यों ईज़ी होने वाली है? क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप पॉजिटिविटी दे रहे हो ना उस पर्सन को, तो 101% पॉजिटिविटी ही आपके पास वापस आएगी। तो यही चीज़ मैंने भी समझी कि एक मुझे ये सर्कल ब्रेक करना है, क्योंकि मैं कुछ नेगेटिव रिएक्ट करूं उस पर्सन के लिए और फिर वो मेरे लिए करें, तो ये एक सर्कल है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल पुट एन एंड टू दिस, और मैं पूरे टाइम मैंने ब्लेसिंग्स देना उनको चालू किया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसा ब्लेसिंग्स मैंने दिया। और उसके बाद में मैंने ये फ्रेज़ यूज़ करा उनके लिए, जिससे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आई लव यू, यू लव मी। नाउ लव जो एक वर्ड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो जब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब आप ये मत सोचिए कि आप बॉस के लिए कैसे बोलेंगे, या आप फादर इन लॉ के लिए कैसे बोलेंगे, या किसी और कुलीग के लिए कैसे बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एट द सोल लेवल हम सब एक हैं, हम सभी एनर्जीज हैं। तो आप डेफिनेटली इस इमोशन को शो कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो आपको स्ट्रेस देते हैं। तो अभी मैजिक ये हुआ कि जब मैंने आई लव यू, यू लव मी बोलना चालू किया, ये फ्रेज़ मैंने यूज़ करना चालू किया, सच अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब जो पर्सन मेरी हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में बुराई निकालने वाले हों, उन्होंने सडनली वो सब करना स्टॉप कर दिया। मतलब वो बहुत ही न्यूट्रल हो गए मेरी हर चीज़ को लेकर, एंड दैट इटसेल्फ वाज एन अचीवमेंट। और मुझे तब मोटिवेटेड लगा कि हाँ, दैट मीन्स द प्रोसेस इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जो मैं कर रही हूँ वो एकदम सही कर रही हूँ। और इसी तरह से फिर मैं आगे इस प्रोसेस में बढ़ने लगी। बहुत ही दिन में कई बारी जब जब थॉट आए, तो मैं बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा विशेस देती होती थी उस पर्सन को ना। उधर से मैंने वो साइकिल को ब्रेक कर दिया और पॉजिटिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि जिसके साथ भी आपके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेसफुल हैं, चाहे मदर इन लॉ हो, चाहे आपके बॉस हों, चाहे कोई कुलीग हो, चाहे आपके स्पाउस हों, कोई भी हो सकते हैं। उनके साथ में आपको ये रिलेशनशिप को फिक्स करना है, तो ये बेस्ट टेक्निक है। ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए उन्हें, गॉड ब्लेस यू करिए। और ये फ्रेज़ तो बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है, आई लव यू, यू लव मी। जितनी बार बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए। और शुरू में डेफ़िनेटली आपको लगेगा कि मैं क्यों ही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ इस पर्सन के लिए, है ना? लेकिन आप इस चीज़ को बस इतना सोच लीजिए कि एट द एंड वो चीज़ आपको बेनिफिट करने वाली है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आप उस चीज़ को और इमोशंस के साथ में बोल पाएंगे। और इस टेक्निक का इतना इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट्स होता है ना। शुरू में आपको बहुत ही न्यूट्रल एनवायरनमेंट मिलना चालू हो जाएगा। जो पर्सन आपके लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट्स रखता था या आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेवियर करता था, वो आप देखेंगे कि बहुत ही न्यूट्रल हो चुका है आपके लिए। और ये जैसे ही न्यूट्रल हुआ वो पर्सन, तो आप जान लीजिए आपकी टेक्निक जो है, आपकी जो एनर्जी है वो वर्क कर रही है। और फिर इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। इसमें एक आपको जो चीज़ है वो याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे हम सभी एनर्जी बीइंग्स हैं, तो कभी आपकी खुद की एनर्जी कम होती है, कभी जो सामने वाला पर्सन है उसकी एनर्जी कम होती है। और जो इंसान नेगेटिव सोच रखता है, नेगेटिविटी जिसमें ज़्यादा है,
उसकी जब एनर्जी कम होगी तो आप पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। इसीलिए इस प्रकार के जो एनर्जी वर्क्स होते हैं, इनको आपको कंटिन्यूटी में करना है। मतलब जब आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ इम्प्रूव भी हो गया है, तब भी आपको ये फ्रेज़ को कंटिन्यू रखना है। आपको इस तरह की थॉट्स को बार-बार रिपीट करते रहना है। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने लेकिन बहुत हाईली इफ़ेक्टिव ये टेक्नीक आपके साथ शेयर की है। इसको यूज़ करिए और इसके रिज़ल्ट्स आर सो गुड। इसको बस कंटिन्यू रखिए। एक बार चालू करिए और उसको कंटिन्यू रखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वाली जो टेक्नीक है किसके साथ में सोचा है कि आप इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। और यहीं पे ये सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अगले एक और सेशन में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।